ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए शुक्र जो है वो उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देती हूँ। वैसे तो पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जब शुक्र ने मिथुन राशि में प्रवेश किया था, लेकिन अब मिथुन राशि में जैसे ही इन्हें प्रवेश किया था इसके पीछे पीछे सूर्य भी आ गए थे, तो क्या है ये अस्त हो गए थे। नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं ये, एक तो शुक्र है और एक है बृहस्पति। इनकी शुभता बहुत आवश्यकता होती है, जीवन के बहुत से क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती है अगर ये अस्त अवस्था में है। अस्त का मतलब आपको पता ही होगा कि इनके जो शुभ प्रभाव है उसमें कमी आ जाती है। कोई भी ग्रह ऐसा होता है जो अस्त होता है, सूर्य की निकटता से अस्त होता है। आप और पहले भी मैंने कई वीडियो बनाए हैं। इस वक्त ये शॉर्ट पीरियड है, ये अभी चल रहे हैं मिथुन राशि में 12 जून से, और अभी तक 7 जुलाई तक यहीं रहने वाले हैं। लेकिन शुभता क्यों नहीं मिल रही थी, ये बात आपकी समझ में नहीं आ रही होगी। उसका कारण यही था कि ये अस्त चल रहे थे, लेकिन जैसी सूर्य से दूरी इनकी ज़्यादा होती जाएगी, फिर इनकी जो उदय अवस्था है उसमें प्रगति, उसमें डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। इस दौरान ये 3 नक्षत्र से विचरण करने वाले हैं। इस समय जब ये चल रहे हैं मृगशिरा, आद्रा और पुनर्वसु नक्षत्र, ये नक्षत्र से भी आपको लिंक बना के देखना होगा। अगर ये कहीं भी कोई भी ग्रह इन नक्षत्र में पड़ा है तो उसका भी आपको फायदा होगा। वैसे तो इनको भोर का तारा भी कहते हैं, और जब शुक्र अस्त होता है या बृहस्पति अस्त होता है तो शुभ कार्य जो है वो वर्जित हो जाते हैं। अब शुभ कार्य की शुरुआत हो जाएगी, जैसे कि मुंडन है, शादी विवाह है। अगर भारत वर्ष में रह रहे हैं तब तो ये अभी तो नहीं होते हैं शादी विवाह, जो 4 महीने जो होते हैं उसमें बंद हो जाते हैं, लेकिन अन्य जगह ये अभी भी चल रहे हैं। अगर आप ऐसे चीज़ से जुड़े हुए हैं जहाँ अभिनय है, मीडिया है, सिंगर हैं, उनमें भी आप अच्छी पकड़ दिखाई दे रही। मतलब उसका अगर कहीं कोई ऐसा लग रहा था कि शुभ समाचार नहीं मिल रहे हैं, या धन की कमी हो रही है, या रिश्ते खराब हो रहे हैं, क्योंकि ये वैवाहिक संबंधों के लिए भी माने जाते हैं, संतान उत्पत्ति के लिए भी माने जाते हैं। इसलिए अब इन सब चीज़ों का अभी तक आपको फायदा नहीं हो रहा था, तो अब उसके लिए तैयार हो जाइए। अगर व्यापारी हैं, ऐसे व्यापार करते हैं जो कि ज्वेलरी है, कॉस्मेटिक है, फैशन डिज़ाइन है या टूरिज्म है, अब उन व्यापारियों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। उससे अच्छी बात ये है कि शुक्र और बुध दोनों क्या है, मित्र हैं, तो अब इनकी जो प्रबलता है उसमें दुगनी मतलब प्रबलता हो जाएगी, या दुगना प्रभाव उसका बढ़ जाएगा। अपने मित्र की राशि में आ रहे हैं और उदय अवस्था में आ रहे हैं। इसका बहुत आपको सब राशियों को कुछ कुछ फायदा मिलने वाला है। इसके लिए आपको तैयार होना है, और इस तरह से तैयार होना है कि आपकी राशि में गोचर में कहाँ आ रहे हैं। एक शुक्र ही ऐसे ग्रह हैं जो कि मतलब 12 भाव में अच्छे फल, 12 भाव में से 9 भाव में अच्छा फल देते हैं। वैसे तो मेरे हिसाब से ये 12वें स्थान में भी बहुत अच्छा फल देते हैं, क्योंकि 12वां स्थान अगर देखें तो क्या है कि वहाँ पर मीन राशि होती है और मीन राशि में उच्च होते हैं। तो इसलिए जहाँ तक है कि शायद ही कोई ऐसा भाव होगा जहाँ इनके अशुभ परिणाम मिलेंगे, बस थोड़ी शुभता कम हो सकती है। तो अब और लंबा ना करते हुए इसमें बता देती हूँ मेष राशि से। और पिछला जो मैंने वीडियो बनाया है उसको भी इससे लिंक बना के जोड़ के देखना है, क्योंकि इसमें मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। तो मेष राशि में किस भाव में आ रहे हैं ये देखना होगा, और 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे जिसके ये मालिक है। तो आपके तीसरे भाव में उदय हो रहे हैं, और आपके सेकंड और 7वें भाव की लॉर्डशिप इनके पास है। ये सब भाव एक्टिवेट हो जाएंगे। इधर मिथुन राशि बुध की राशि है, तो मंगल बुध की मित्रता नहीं है। वैसे तो मेष और शुक्र, मेष के स्वामी राशि मंगल है और शुक्र भी इनके साथ सम संबंध रखते हैं। आपके लिए फिर भी बहुत अच्छा है। किस मायने में, जैसे कि धन, कुटुंब, वाणी और आपके वैवाहिक संबंध, इन सब चीज़ों में अगर कोई परेशानी आ रही थी तो वो परेशानी अब दूर होने वाली है। सप्तम भाव को एक्टिवेट कर देंगे तो विवाह योग थे, विवाह के इच्छुक थे तो एटलीस्ट कम से कम फिक्स तो हो ही सकता है। व्यापारी थे तो व्यापार में उन्नति, जैसे जो मैंने व्यापार बताया, अगर उस तरह का व्यापार करते हैं उसमें उन्नति हो सकती, धनागमन होगा। यात्राएं अगर करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, वो आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। एक अच्छे सलाहकार के रूप में आप इस समय जाने जाएंगे। लोगों को अगर जरूरत पड़े तो अच्छी सलाह देने की आपकी जो क्षमता है उसमें वृद्धि होगी। सभी समस्याओं का समाधान होगा। आपके लिए हर तरह का सुख साधन में वृद्धि के साथ साथ संतान की ओर से भी कोई परेशानी थी वो दूर हो जाएगी। और रेमेडी में सबसे लास्ट में बताती हूँ,
उसके बाद दूसरी जो राशि बनती है वृषभ राशि, तो आपके तो स्वामी राशि ही है ये, और आपके सेकंड भाव में उदय होके आपकी लग्न को और सिक्स भाव को एक्टिवेट कर देंगे। आपके लिए आपका जो व्यक्तित्व है वो काफ़ी इम्प्रेसिव हो जाएगा। उसमें अगर कहीं अट्रैक्शन की कमी थी, आप कहीं कहीं बुझे बुझे रह रहे थे, तो अब वो अट्रैक्शन आप के केंद्र बन जाएंगे आप। मतलब आपकी अगर कोई ऐसी डिप्रेशन जैसी कोई तकलीफ थी आपको, वो दूर होगी, उससे आप बाहर आ जाएंगे। और आपके और भाव को देखते हुए धन संपत्ति का लाभ मिलेगा। वाणी में मधुरता के साथ साथ परिवार के रिश्ते भी बहुत मधुर होने वाले हैं। आपका व्यक्तिगत कहीं कोई किसी से ऐसा चल रहा था कि वो आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा था, कहीं चाहे आपका कार्य क्षेत्र हो, चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, वो अप्रिसिएशन आपको मिलेगा। परिवार में कोई नए सदस्य का आगमन भी हो सकता है इस दौरान, जैसे कि अगर आप कोई इशू हो तो इस दौरान कन्या रत्न की प्राप्ति भी हो सकती है। अगर मीडिया से, अभिनय से या फैशन डिजाइनिंग से जुड़े व्यापारी हैं और उसके लिए अपार सफलता वाला समय है। व्यापार में डेवलपमेंट मतलब विस्तार कर सकते हैं, उससे धनागमन होगा। शत्रुओं से अगर कोई परेशानी थी तो शत्रु भी अब शांत हो जाएंगे। ऋण की मुक्ति होगी, क्योंकि अगर कहीं पैसा आपको जैसे मिलता है सेकंड भाव का एक्टिवेशन में, तो आप चाहें तो ऋण से भी मुक्त हो सकते हैं। अगर कोई कोर्ट केस में अटके हुए थे तो उसमें भी निर्णय आपके पक्ष में होने वाला है। थोड़ी सी अपनी खाने पीने की आदतों को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड भाव खाने पीने का, वाणी का है। तो इस दौरान आपका जो है मन ज़्यादातर बाहर का खाने का या ऐसी चीज़ों का हो सकता है कि उस वजह से आपकी हेल्थ उसकी वजह से प्रभावित हो। अगर आप कोई हार्मोनल प्रॉब्लम से पहले से ही जुड़े हैं तो उसके लिए आपके उपचार करेंगे तो उसका इलाज मिलेगा, और खाने पीने का नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है आपके लिए। उसके बाद आ जाते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि की स्वामी राशि बुध है और आपकी राशि में ही ये चल रहे हैं अभी। तो आपके लग्न के में उदित हो रहे हैं, और इसके अलावा 12th और 5th भाव की लॉर्डशिप है, और मित्र हैं। मतलब स्वामी राशि आपके जो बुध हैं और शुक्र हैं, दोनों परम मित्र हैं एक दूसरे के। आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी वाक्पटुता, आपकी जो हाजिर जवाबी है, उसमें काफ़ी कुछ लोग उससे आपकी ओर आकर्षित होंगे। मतलब जैसे मान लो इंटरव्यू देना है या कहीं मीटिंग में आपको बॉस हैं, आप मीटिंग में आपको शामिल होना है, तो फिर आपकी कोई बात काटी नहीं जाएगी, अकाट्य बात आप करेंगे और लोग उसको स्वीकार करेंगे सहर्ष। प्रेम संबंध में आकर कहीं आप अटके हुए थे तो वो विवाह के लिए अब आप प्रपोजल दे सकते हैं, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। विदेशी यात्राएं करेंगे आप इस दौरान। संतान सुख, संतान की ओर से शुभ समाचार। अगर उनकी कोई कैरियर से या हेल्थ से जुड़ी कोई समस्या थी, उससे ये बाहर निकालेंगे। आप स्वयं बहुत ब्यूटीफुल होंगे, एक्टिव होंगे। इसके साथ साथ कार्य कहीं कोई भी अटक रहे थे, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, चाहे समाज में हो, चाहे व्यापारी के लिए, ये समय अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। वैवाहिक संबंध में अगर कहीं कमी आ रही थी मधुरता में, तो वो अब उसमें भी काफ़ी कुछ मिठास आने वाली है। और वैवाहिक योग थे, विवाह के इच्छुक थे, तो प्रपोजल जैसे मैंने बताया दे सकते हैं। हो सकता है इस दौरान प्रेम विवाह करें। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आपकी वाणी पे थोड़ा-सा आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा, और व्यय इस दौरान आप करेंगे। और व्यय आपने स्वयं के सुख साधनों पे या परिवार पर इतना व्यय करेंगे कि आपको मतलब थोड़ा-सा उसमें अखर सकता है। उस पे आपको थोड़ा-सा नियंत्रण रखना है, और चिंतन और मनन करके फिर आगे बढ़ें। तो इसका पूरा लाभ मिलेगा। मतलब कोई हानि तो नहीं है, लेकिन पूरा लाभ भी ज़रूरी होता है। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। स्वामी राशि चंद्रमा है, आपके ढैया का प्रभाव भी है, तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि इस दौरान ढैया का प्रभाव कम हुआ होगा। 12th भाव में उदय हो रहे हैं। वैसे कारक तो नहीं है इसके, लेकिन चूंकि मैं कह रही हूँ कि मेरी राशि में उच्च रहते हैं, इसलिए मैं उसमें उदय अवस्था भी इनकी अच्छी ही मानते हैं। और 2 और भाव के मालिक है कौन कौन से, 11th और 4th भाव की लॉर्डशिप है। तो चारों तरफ से शुभ समाचार मिलेंगे। भूमि वाहन के सुखों में कोई कमी आ रही थी, या घर में कोई ऐसी चीज़ रेनोवेशन करा सकते हैं। अपने सुख साधनों के लिए कोई चीज़ें, अगर लग्जरियस सामान खरीदना चाह रहे थे, इसके लिए समय बहुत अच्छा है। कहीं माता की तरफ से कोई परेशानी हो रही थी, उनसे मान लीजिए संबंध में थोड़ी सी कटुता आ रही थी या मनमुटाव हो रहा था, वो अब दूर होगा। आय के नए नए स्रोत बनेंगे। इससे आपकी आर्थिक स्थिति कैसी हो जाएगी, बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आपके लिए बहुत अच्छा समय है। मित्रों का साथ रहने वाला है। जो यात्राएं दूर की या पास की करेंगी, लाभप्रद रहने वाली हैं।
ढैया का प्रभाव बहुत कम है, इसलिए इस दौरान आप चाहें तो आपकी आत्मिक शांति भी मिलेगी इस दौरान, मानसिक शांति जिसको कह सकते हैं। और धन मान सम्मान की प्राप्ति से मन काफ़ी कुछ उत्साहित होगा, आप बढ़ बढ़ के काम करेंगे। आपके लिए जो बिगड़ी हुए काम थे उसमें कहीं न कहीं से कोई अच्छी सूचना मिलेगी, वो कार्य पूरे होंगे। अगर आप विदेशों में रह के काम कर रहे हैं, उनके लिए और ज़्यादा अच्छा है ये समय। आप चाहें तो वहाँ पीआर या सेटलमेंट के लिए इस दौरान अप्लाई करेंगे, हो सकता है आपका अप्रूवमेंट वहाँ से हो जाए। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है सिंह राशि। आपके 11वें भाव में गोचर हो रहा है और सूर्य से मित्रता नहीं है शुक्र की, लेकिन बुध इनके मित्र है, इसलिए आपको ज़्यादा कुछ परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे, 10th और 3rd भाव की लॉर्डशिप है। ये सब जो है सभी भाव मतलब सुफलदायक हैं। ऐसा माना जाता है कि 10वां और 4था भाव इनका कारक होता है शुक्र का। अगर कहीं भी कैसे भी गोचर में भी अगर आते हैं तो इन भाव को ये मतलब पूरी तरह से लाभ पहुंचाएंगे। करियर में उन्नति, नए जॉब की प्राप्ति, अगर जॉबलेस थे तो अब ये समाप्ति की ओर है आपका, जो आपका कहना जॉबलेसनेस थी उससे आप बाहर निकलेंगे। व्यापारी हैं, व्यापार में विस्तार कर सकते हैं, आय के नए नए स्रोत बनेंगे। और अगर आप टीवी में या मीडिया में या मॉडलिंग में या आपके कहीं होस्टिंग, इन सब चीज़ों के अगर पहले से ही कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत खुशखबरी है। अगर आप व्यापारी हैं, ज्वेलरी का व्यापार करते हैं, कॉस्मेटिक का, इन सब व्यापारियों के लिए भी समय धनागमन के साथ साथ आपका नेम फेम भी बढ़ने वाला है। यात्राएं करेंगी पास की या दूर की, उसमें आपको थोड़ी सी पराक्रम में वृद्धि करा देंगे, मतलब थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तीसरे भाव को एक्टिवेट करेंगे तो भाई बहनों से संबंध सुधार हो सकता है, परिवार का साथ रहेगा। लेकिन शेयर मार्केट से आपको दूर रहना है, क्योंकि शेयर मार्केट के लिए ये समय अच्छा नहीं है, उसमें इन्वेस्टमेंट ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर पहले से कर चुके हैं तो थोड़ा सा वेट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो कन्या राशि। आपके 10वें भाव में उदय हो रहे हैं और बुध से इनकी मित्रता है, तो आपके लिए 2 और भाव को ये शुभ परिणाम देने वाले हैं। एक तो 9th, एक आपके 2nd भाव को। तो 9th भाव भाग्य स्थान है, 2nd भाव धन कुटुंब वाणी का है, 10वां भाव कैरियर का है। ये आपके लिए उन्नति भरा समय है। मैंने पहले ही कहा कि सभी राशि वालों के लिए खुशखबरी है। कैरियर में 4 चांद लगा देंगे, ऊंचाई तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाइए। नए व्यापार का भी आरंभ आप कर सकते हैं। अगर पुराना कहीं से कोई पैसा अटका हुआ था वो वापस मिलेगा। अगर कोई जॉब में प्रमोशन ड्यू था तो वो प्रमोशन हो सकता है। धन की, मान की, सम्मान की सभी तरह की वृद्धि होती दिखाई दे रही है। मित्रों का सहयोग रहेगा। वाणी में आपकी इतनी मधुरता आ जाएगी, आप इतने अच्छी बात इतनी करेंगे, भाषा इतनी अच्छी होगी आपकी मनमोहक कि हर आदमी आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। आपकी वाक्पटुता से आप सब अधूरे काम निपटा लेंगे। अगर कहीं रिश्ते भी खराब हो रहे थे किसी भी से, मित्रों से, भाई बहनों से या समाज में आपका थोड़ा सा नेम फेम कम हो रहा था, वो वृद्धि इसमें होगी। धन की बचत भी इस दौरान आप कर सकते हैं। आप हो सकता है इस दौरान परिवार या मित्रों के साथ कोई अच्छा पिकनिक स्पॉट पर जाएं, अपना जो समय है वो मनोरंजक समय व्यतीत करें। परिवार के साथ साथ आपके आस पड़ोस के लोग भी आपका लोहा मानेंगे। आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है, इसका लाभ आप निश्चित रूप से आपको लेना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो तुला राशि। आपके स्वामी राशि शुक्र हैं और आपके 9th भाव में उदय होके और आपके 8th और आपके लगन की लॉर्डशिप है। तो 8th भाव मैंने पहले ही बताया, थोड़ा सा आपको सावधानी 6-8 को रखना पड़ेगा, 12 को मैं इतना खराब नहीं मानती हूँ। तो 9th भाव आपके किसी पिता का है, भाग्य का है, धर्म कर्म का है, कहीं कहीं इसको दूर की यात्रा को भी माना जाता है। तो आपके स्वास्थ्य में सुधार होता नजर आ रहा है, इसलिए ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। नई ऊर्जा के संचार होगा, उससे आप बढ़ के हर एक रुके हुए काम को पूरा करेंगे, क्योंकि इस दौरान आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। इसलिए अगर कहीं से रोग से परेशान थे उससे मुक्त होंगे। विशेष तौर से स्त्री वर्ग के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर कोई ऐसी तकलीफ उनको थी तो उससे छुटकारा पाएंगे आप। कार्य में सफलता के साथ साथ अचानक शुभ समाचार मिलेंगे। अष्टम भाव क्या है, अचानक फल देता है, इसलिए भाग्य आपके साथ रहने वाला है। अगर इस दौरान आप अध्यात्म से जुड़ के कोई कार्य करेंगे तो उसमें भी आपके लिए काफ़ी
उपलब्धियां हो सकती हैं। समाज में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति के साथ साथ परिवार का पूरा साथ आपके साथ रहने वाला है। इस दौरान क्या है कि ये जब मिथुन राशि में शुक्र आएंगे तो एक दृष्टि क्या है आपकी इनकी हर एक राशि वालों पे किस पे पड़ेगी, बृहस्पति पे, 9 नंबर पे। इसलिए इसलिए उस भाव को भी एक्टिवेट कर देंगे। तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है, इसका आपको लाभ लेना चाहिए। थोड़ा सा अगर ड्राइविंग करते हैं तो ध्यान रखें, ड्राइविंग करते समय बहुत सावधानी रखें और ससुराल पक्ष से वाद विवाद ना करें। अष्टम भाव ससुराल का भी होता है, अन्यथा वहां थोड़ी सी वाद विवाद बढ़ सकता है। फिर आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है वृश्चिक राशि। आपके तो अष्टम भाव में उदय होके और आपके 7th और 12th भाव की लॉर्डशिप है, तो इन पे अभी ढैया चल रहा है, तो ढैया का कुछ तो फायदा भी होगा, कुछ थोड़ी सी कमी भी हो जाएगी। जैसे कि विदेशी यात्राएं आपके लिए सफलता भरी हो सकती हैं, उन पे आपको व्यय करना पड़ सकता है। अगर व्यापारी हैं तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन छोटी पूंजी से। और विवाह हैं, अगर विवाह के योग थे तो विवाह के लिए अच्छे प्रपोजल आ सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। यदि आपका अलाउ करें घर के लोग तो विवाह में परिणत करने के लिए भी समय अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति भी अभी आपको काफी कुछ विवाह से संबंध अच्छे फल देने वाले हैं। अगर अध्यात्म है तो उसमें आपको अच्छी उपलब्धियां होंगी, उसमें उन्नति हो सकती है। अगर उस दौरान हो सके आपको कोई ऐसी कंपनी मिले जो आपके लिए इस मामले में थोड़े से मतलब कहना चाहिए ग्रोथ कराए। अध्यात्म की दुनिया में नए प्रेम प्रसंग इस दौरान बन सकते हैं। व्यापारी हैं तो साझेदारी में इसका लाभ आप उठा सकते हैं, लेकिन उनसे क्रोध नहीं करना है। आपको कोई ऐसा अनुभव होगा जो कि ऐसा लगेगा आपको कि मैंने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए थे जिसका अभी सुफल मिल रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। आपके लिए समय मिला जुला रहने वाला है। थोड़ा ढैया की वजह से काम में डिले जरूर होगा, लेकिन यात्राएं काफी अच्छी रहने वाली हैं। आपको गैर कानूनी कार्य नहीं करना है और बैड कंपनी से आपको अपना दूर रहना है। अपोजिट सेक्स से थोड़ी सी दूरी बना के रखना है, अन्यथा थोड़ा सा उस तरफ से परेशानी हो सकती है। कुल मिला के है कि सभी के लिए कुछ कुछ अच्छी सौगातें लेके शुक्र आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो धनु राशि। आपके स्वामी राशि बृहस्पति है, जो शुक्र के मित्र नहीं है, लेकिन बुद्ध से भी इनकी समता ही है। आपके सप्तम भाव में होता है होके 6 और 11 भाव की लॉर्डशिप है। आपको थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में है, इसलिए आपको कहीं न कहीं किसी न किसी क्षेत्र में आपके लिए भी उन्नति भरा समय है। जैसे जीवन साथी से संबंधित कोई प्रॉब्लम थी, मान लीजिए वह उनकी उन्नति नहीं हो रही थी या उनसे संबंध खराब थे, तो वो संबंध में मधुरता होगी, उनकी उन्नति हो सकती है। अगर कहीं ऋण के लिए आप अप्लाई कर रहे थे, अब तक अप्रूव नहीं हो रहा था, वो ऋण अप्रूव हो जाएगा। नए व्यापार की शुरुआत आप कर सकते हैं। आपके नेम फेम में वृद्धि के साथ साथ आपकी बहुत सी समस्याएं जो अभी तक आप उनसे दूर थे, वंचित थे, वो समस्याएं आपको उस ओर ले जाएंगी जहां आपका जीवन आनंदमय होगा। इसलिए उन समस्याओं से छुटकारा पाने के साथ साथ आपको अपने आने वाले भविष्य के लिए अगर कोई चिंता थी वो भी समाप्त होगी। अगर विवाह में कोई परेशानी आ रही थी वो दूर हो जाएगी। आय के नए नए स्रोत के साथ साथ संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेंगे। धन संपत्ति का भी लाभ होगा और स्वास्थ्य लाभ भी इस दौरान आपको हो सकता है। कुल मिला के है आपके लिए भी समय कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से लाभदायक रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मकर राशि। स्वामी राशि शनि है और ये 6 भाव में उदय होके और आपके 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे। आपके 5th और 10th भाव की लॉर्डशिप है, तो ये आपके लिए एक कारक माने जाते हैं। ऐसा ग्रह जो एक मूल त्रिकोण और एक लग्न का मालिक हो, इसलिए आपके लिए ये समय अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। किसी किसी मायने में कहीं थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। जैसे संतान के लिए बहुत अच्छा समय है, संतान प्राप्ति के लिए संतान की ओर से कोई समस्या थी उसका हल मिलेगा। अगर प्रेम में थे तो प्रेम को विवाह में परिणत करने के लिए समय बहुत अच्छा है। शिक्षार्थी थे, विद्यार्थी थे, तो उसके लिए हायर एजुकेशन के लिए आप जा सकते हैं। अगर कोई व्यवधान आ रहा था तो वो दूर हो जाएगा। नए जॉब की प्राप्ति हो सकती है। कोर्ट केस में कहीं कहीं आपको परेशानी थी तो उससे ये बाहर निकालेंगे, क्योंकि आपके लिए कारक हैं, शुक्र और बुध दोनों ही कारक हैं। आपके पक्ष में निर्णय हुआ अगर कोर्ट केस में थे और ऋण की प्राप्ति होगी, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है क्योंकि 7.5 वालों को अपनी जरूरत के अनुसार लोन लेना है। इस समय अगर आप लोन लेते हैं तो फिर आपको चुकता करने में
परेशानी हो सकती है। और सबसे अच्छी इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए जैसे मीडिया है, अभिनय है या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के व्यापारी हैं, उनके लिए धनागमन बहुत होगा। क्योंकि अभी क्या है, शनि भी वक्री हो रहे हैं, सेकंड भाव में है, तो शनि आपको धनी बनाएंगे। से आपको मानसिक शांति मिलेगी, हर तरह से शुभ समाचारों से मन प्रसन्न होने वाला है। 10वें भाव को एक्टिवेट कर देंगे तो कार्य क्षेत्र से जुड़ी कोई समस्या थी उसका भी समाधान मिलेगा। आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। थोड़ा सा 7.5 की जो अभी तक आप उपाय करते थे वो करते रहें, उनको आपको बीच में नहीं रोकना है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कुंभ राशि। आपके 5th भाव में उदय होके 4th और 9th भाव की लॉर्डशिप है, आपके लिए भी कारक ही है। जितनी भी शनि की राशि है, शुक्र बुध उनके लिए कारक ही मानते हैं। थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, आपको मानसिक स्ट्रेस दे सकते हैं, क्योंकि 4था भाव जो है वो इनके लिए अगर देखें तो माता की तरफ से कोई परेशानी हो सकती है, स्वयं को मानसिक अशांति हो सकती है। अब बाकी और चीजों के लिए समय बहुत अच्छा है। संतान की ओर से शुभ समाचार, संतान की प्राप्ति हो सकती है इस दौरान। अगर विद्यार्थी हैं तो आपको हायर एजुकेशन के लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। आपके भूमि वाहन के सुखों के लिए समय बहुत अच्छा है। नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, यात्राएं करेंगे। अगर हो सके इस दौरान कहीं धर्म स्थल में जाएं या धार्मिक यात्राएं करें तो जो परेशानी आ रही थी वो परेशानी से छुटकारा मिलेगा। आपके उच्च कोटि के कोई काम रुके हुए थे, जैसे कोई ऐसा काम था जिसकी आवश्यकता आपको बहुत ज्यादा थी कि वो काम पूर्ण हो जाए, एक कोई वो काम इस दौरान पूर्ण होने वाला है। और आपके अगर अधिकारी आपसे कहीं नाराज थे तो वो भी नाराजगी दूर करेंगे, क्योंकि भाग्य पूरी तरह से आपके साथ रहने वाला है। आप पे भी अभी 7.5 चल रही है, उसका प्रभाव जरूर रहेगा, लेकिन शुक्र आपको चारों तरफ से शुभ समाचार देंगे और आपकी बहुत सी मानसिक अशांति जो दिन में अभी आपके दिमाग में है उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मीन राशि। आपके 4थे भाव में उदय होके आपकी 3रे और अष्टम की लॉर्डशिप है और बृहस्पति की मित्र नहीं है, लेकिन कुछ चीजों में आपके लिए बहुत अच्छा है। जैसे वैवाहिक संबंधों में कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर हो जाएगी। हालांकि आपकी मीन राशि में राहु चल रहे हैं, तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया उसमें बताया है कि इस दौरान अगर कहीं पहले से वैवाहिक संबंध खराब हो रहे थे उनमें भ्रम न आने दें और उसको तूल ना दें, अन्यथा राहु की वजह से कुछ परेशानी हो सकती है। लेकिन आपके लिए ये शुक्र का जो है गोचर वो नई ऊर्जा का संचार होगा, और अगर वैवाहिक संबंध अच्छे थे तो और अच्छे हो जाएंगे। आप उनके संग अच्छा मनोरंजक समय व्यतीत करेंगे। व्यापारियों के लिए समय बहुत ज्यादा लाभप्रद रहने वाला है। नए व्यापार की शुरुआत करेंगे, अचानक धन की प्राप्ति होगी। मातृ पक्ष से अगर कोई परेशानी थी वो दूर हो जाएगी। अचानक धन का लाभ होगा। छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग होगा। लेकिन आप पे भी अभी 7.5 चल रही है, तो आपको गुप्त शत्रुओं से और चोट चपेट दुर्घटना से थोड़ी सी सावधानी रखते हैं तो ये समय आपके लिए भी बहुत अच्छा कटने वाला है। ये छोटा सा समय जरूर है, लेकिन इसका आप सबको लाभ लेना है। अब लास्ट में जो इसका मैं रेमेडी या उपाय बता देती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि शुक्र गोचर में कुछ भाव में अच्छे परिणाम, मतलब अशुभ तो नहीं देते लेकिन उतने शुभ नहीं देते हैं, तो उनकी शुभता के लिए क्या करना है आपको, अगर उससे अच्छे परिणाम चाहिए और अच्छे चाहिए हैं तो शुक्र के आप बीज मंत्र भी कर सकते हैं। स्त्री वर्ग का सम्मान करें। अगर खराब परिणाम मिल रहे हैं तो शुक्रवार को जाके सफेद मिठाई का दान मंदिर में भी कर सकते हैं, कन्या भोज भी कर सकते हैं, और सुगंधित चीजों का आपको स्वयं यूज करना है। परफ्यूम है, सेंट है, या जो आपको डिओड्रेंट जो आपको पसंद हो उसका उपयोग करने से क्या है, शुक्र जो है प्रबल हो जाते हैं। और साफ सुथरे अच्छे वस्त्र पहनना है। जब भी आप घर से बाहर निकलें अप टू डेट होकर निकलें। अपनी जो पर्सनैलिटी को है उसको कैसे करना है, पर्सनैलिटी को इतना अच्छा बना देना है कि लोग आपकी तरफ मोहित हो जाएं। और इसके साथ साथ और कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको गाय को चारा खिला सकते हैं। ये सब चीजें जो है बहुत फंडामेंटल होती हैं, मतलब इनको कोई काट नहीं सकता है। अगर ये इस तरह का आप करते रहेंगे तो शुक्र का जो अभी शुभ प्रभाव है और दुगना तिगुना आपको मिलेगा। देखिए गोचर के साथ साथ मैंने जो वीडियो बनाया है राहु के नक्षत्र परिवर्तन का, उसको एक बार अवश्य देखें। नमस्ते और धन्यवाद।